तो यहाँ पे क्या हुआ, वी हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी है, एंड वी आर यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम टू डाउनलोड अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट a bunch of files, a bunch of files. It's just files, just like text files, but they have different extension. तो अगर गूगल क्रोम जो है, अब टेक्स्ट फाइल में तो नहीं लिखाऊंगा, गूगल क्रोम इसको कैसा लिखते बोल के बोले तो, इसको मैं बोला कि फाइल्स में है, मगर ये कैसा होता बोल के बोले तो, मैं ये सॉफ्टवेयर जो है, अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझने का है कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, इट इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल, देन आई हैव टू राइट इट इन एनी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल पाइथन। ठीक है, पाइथन बोल के एक एक लैंग्वेज है, जिससे आप ये फाइल्स को जो है पाइथन की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंट इज इक्वल्स टू 5 और वट एवर इट माइट बी, इंट ए इज इक्वल्स टू 5, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे क्या हुआ आपका, एक पाइथन की एक आप फाइल लिखे, एग्जैक्टली लाइक अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, मगर आपके पास ये पाइथन जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये भी होना चाहिए आपको। अगर ये पाइथन की अगर आप फाइल लिखे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नोटपैड जैसा आप लिखते, जो नोटपैड आपका सॉफ्टवेयर है आपको हेल्प करता एक टेक्स्ट फाइल लिखने का वैसे, राइट। अगर मैं नोट, ये मैक है, मगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जो क्या बोलते हैं, आपको सिंपल आपका नोट्स लिखने का बोलते, यू जस्ट यूज अ नोटपैड, राइट। यहाँ पे सेम एग्जैक्ट थिंग, जस्ट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। मगर यहाँ पे क्या हो रहा, एक पाइथन बोल के एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, सेम मतलब आपके नोटपैड जैसा आपके लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सेम थिंग एग्जैक्टली वैसी होता कि आपको पाइथन में इंस्टॉल करना पड़ता। ठीक है, ये कौन इंस्टॉल करते, ये जो डेवलपर्स जो गूगल क्रोम को जो बनाए, उन लोगों के लैपटॉप में ये इंस्टॉल होता, उन लोगों इंस्टॉल करके आपको, आप अगर आप गूगल क्रोम डाउनलोड करके आप यूज करना चाह रहे, यू वोंट नीड टू हैव अ पाइथन सॉफ्टवेयर, बट इफ यू वांट टू राइट समथिंग लाइक गूगल क्रोम, then you need to install Python. Clear? सो मैं एक्चुअली, तो अपने को ये समझ में आया कि भाई एट द एंड ऑफ द डे एनी सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट जस्ट अ फाइल और अ बंच ऑफ फाइल्स, इट कुड बी 1,000 फाइल्स or it could be whatever files it might be, but at the end of the day it is just a file which is running in your laptop or someone else's laptop. Okay, तो अब यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे। सो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? Operating system itself is also bunch of files. अगर आप कभी इंस्टॉल करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको ये पुराने ज़माने में एक याद रहता कि आप एक डीवीडी कोई के अंदर, या अपने फूफा के बेटे या किसी के पास एक विंडोज की सीडी रहती, राइट। अगर आप पहले ज़माने में तो जो लैपटॉप्स आते थे, थोड़े थोड़े में बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ये ऑप्शन नहीं आता था कि आपके पास ओएस रहता, तो आप क्या करते थे, किसी के पास से बोरो कर लेते थे ये डीवीडी, और उसके अंदर आप ऑलरेडी बर्न करी हुई रहती थी ये डीवीडी, जिसके अंदर आप विंडोज इंस्टॉल करके आप मतलब इंस्टॉल कर लेते थे ओ ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जिसकी वजह से आपका लैपटॉप इंस्टॉल होता था। उसके बाद थोड़े लोग मतलब आप वो, अगर फॉर एग्जांपल ये डेल का लैपटॉप है बोले तो डेल के थोड़े ड्राइवर्स आप इंस्टॉल कर देते थे, जिसकी वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है शुरू होता था। तो सेम थिंग यहाँ पे जो है, जब आप एक लैपटॉप लेते या डेस्कटॉप लेते, इट अंडरलाइंग इज यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट नाउ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैकबुक, मैक, एंड योर्स कुड बी विंडोज, थोड़े लोग जो है लिनक्स यूज करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट, अगर आप ये डीवीडी के अंदर क्या है बोल के पूछे तो ये 2.5 GB का डेटा रहता,
राइट। एक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं बोल के बोला तो आपको रफली अराउंड 2.5 जीबी का रहता, 2.5 जीबी के सिर्फ फाइल्स रहते इसके अंदर, ठीक है। 2.5 जीबी वर्थ ऑफ कोड रहता उसके अंदर, जिसकी वजह से आपके हार्डवेयर, हार्डवेयर बोल के बोले तो क्या है, एक अगर आप कोई भी लैपटॉप ले लीजिए, अगर लेट मी गूगल इट, बेस्ट बाय, तो अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये ऑफर में है तो लेट्स पिक दिस वन लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या हो रहा, टच स्क्रीन लैपटॉप है, ब्लैक है, इंटेल i5, ये एक है, इंटेल i5 इज नथिंग बट अ प्रोसेसर, 256 जीबी का जो है हार्ड डिस्क है, और उसके बाद जो है यहाँ पे SSD है, हार्ड डिस्क, इट्स नॉट HDD बट इट्स अ न्यू इटरेशन ऑफ हार्ड डिस्क, और ये जो है रैम है, और इसके साथ बाय डिफॉल्ट विंडोज 11 भी आ रहा है आपको, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो रहा है, आप खरीदने के बाद आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेन कॉन्फ़िगरेशंस आप देख के यूज करते हैं। सो व्हाट आर दीज नोन एज, इसको डेवऑप्स के इन जनरल, अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो इसको बोलते क्या, राइट। तो इसको बोलते मैं और एक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। अगर आपका लैपटॉप है, राइट, एक लैपटॉप आप खरीदे, तो उसके अंदर एक तीन चीज़ें जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज CPU, second one is RAM, and third one is hard disk, ठीक है। ये तीन चीजों को यूज करने के वास्ते वी हैव अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरीली अगर आपको कौन सी भी चीज, मतलब ये अगर आप एक लैपटॉप को अगर आप ऑन करे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, या जस्ट लाइक अ आयरन बॉक्स। इसके अंदर इसके अंदर खाली पावर जा रहा, और खाली गर्म होती है वो मशीन। सेम थिंग विथ लैपटॉप, खाली आप पावर दे रहे, और वो बस वो स्टार्ट हो जाती, राइट। मगर व्हेन यू इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तभी एक कंप्यूटिंग डिवाइस का जादू आता, राइट। और ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इट इज जस्ट अ बंच ऑफ फाइल्स, ठीक है। इट इज जस्ट अ बंच ऑफ फाइल्स which allows a user can use this laptop very easily, right? Or at the same time, he can use it, and he can also create new programs. He can also create new files to इसको अगर मेरे को फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमाइज करने का है, मेरे को कुछ नया सॉफ्टवेयर लिखने का है, आई कैन डू दैट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स मी दैट ऑप्शन। I can create new programs, I can create new softwares। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फंक्शनैलिटी है that you can create a new program that uses these three resources। अगर मेरे पास CPU है, RAM है, हार्ड डिस्क है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, फॉर एग्जांपल 16 GB का रैम है बोले तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेरे करंटली अगर क्या बोलते हैं गूगल क्रोम यूज भी कर रहा हूँ, अगर 2 GB यूज हो रहा है तो आई स्टिल हैव 14 GB लेफ्ट, राइट। और वो 14 GB के साथ मैं क्या करूँ, दैट्स माई थिंग। I can create a new program and I can run it. I can open multiple programs. I can open no matter how many programs. Till these three resources they get exhausted. Meaning ये खत्म होए तक I can use these things. Okay? Clear है ये बात? Any doubts before I go into much detail about an operating system? Yeah, that's fine. Okay.
सो ये अपने को क्लियर हो गया. सो वी नो दैट कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर, राइट. अब अपने पास गूगल क्रोम की जो एग्जांपल में आएंगे अपन, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, गूगल क्रोम वाला जो है, ही नीड्स टू अपडेट दिस सॉफ्टवेयर. एंड ही, अगर गूगल क्रोम वाला यहाँ पे, अगर अपन ये स्लाइड पे है, गूगल क्रोम वाला जो है, उन्हें जो है नया सॉफ्ट ये और एक इसके अंदर एक नया फाइल ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अब जो है हमारे को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इंटरनेट से जो है, अगर ये इंटरनेट है बोल के बोले तो, अगर ये, अगर फॉर एग्जांपल एक इंटरनेट है, अगर आप इसको कनेक्ट करके आप अगर गूगल क्रोम को डाउनलोड करें बोल के बोले तो आप इंटरनेट के थ्रू गए, राइट. अब नई फाइल अगर आप जो जो गूगल क्रोम वाला जो लिखा है, जिसके अंदर ऑलरेडी फ्लैश पे प्लेयर इंस्टॉल्ड है, एंड ही वांट्स टू गिव अपडेट, सो दैट मीन्स कि इन्हें जो है कहीं मतलब यू आर एबल टू पुल इट अगेन थ्रू द इंटरनेट, राइट. तो जिसकी वजह से आपका नया नया वर्जन ऑफ क्या बोलते हैं, नया वर्जन ऑफ गूगल क्रोम आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो गया. सो यहाँ पे मे बी उन लोगों का एक फाइल यहाँ पे ऐड करे होगा, थोड़ा फाइल यहाँ पे डिलीट कर दिया होगा. सो दे माइट हैव डन सम चेंजेस which allowed you to use their software so that you didn't have to do it by yourself. So इसकी वजह से क्या हुआ, they are able to take more time of you. जैसा जैसा आप विंडो यूट्यूब में आप जैसा ज़्यादा टाइम आप यूट्यूब अगर आप ज़्यादा ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ही विल मेक मोर मनी, राइट. मगर ये हुआ कैसे, दिस हैज बीन डन थ्रू, अगर मैं जितना जल्दी कर सकूं विद इन 1 डे, अगर मैं आई हैव एन अपडेट that everybody can use the updated version of my software, that means this software is agile. ठीक है. सो यहाँ पे ये हुआ कैसे कि आपके ब्राउजर में जो है एक आप खाली अपडेट का एक बटन दबाते कि नहीं कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर था आपके लैपटॉप में जो आप इंस्टॉल करे थे वो अपडेट हो गया. हाउ डिड दैट हैपन, राइट. एक एज अ डेवऑप्स इंजीनियर यू हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दी सिनेरियोस इन डेप्थ. आपको समझ में आने का है कि कोड कैसे लिखे, आपके हाथ तक सॉफ्टवेयर कैसा आया, राइट. आपको वो प्रोग्राम कैसे काम करता, उसके वास्ते क्या क्या सॉफ्टवेयर होने का रहता. एक प्रोग्राम जो अपन जो इंस्टॉल करे थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसा काम करता है, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये प्रोग्राम ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे काम करता, राइट. दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर अपन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं और एक सिनेरियो लेने वाला हूं. बाय डिफॉल्ट, एक सेकेंड गाइस, give me 2 minutes. Actually, I have just 2 minutes, but let's see. तो अगर I have a question for you. My question is, and I would like to take these 2 minutes as well. तो आप unmute कर लीजिए. तो अगर अपन एक लैपटॉप इंस्टॉल करें, we can rejoin with the same link. Yes, we can, but I don't want you to go now. We still have 2 minutes. So I want to use that time to answer a question. If anybody can participate, I want everybody to participate. Yeah, हमारा नया लैपटॉप, न्यू लैपटॉप. So इसके अंदर by default, let's say I have downloaded Windows software. ठीक है. And ये लैपटॉप में it has 16 GB RAM
फर्स्ट वन, सेकंड जो है it has a CPU of let's say 8 core. ये core क्या है, we'll discuss that in later steps. And third one, it has a hard disk of 200 GB. Okay, so ये Windows software में, Windows laptop में, can I install Linux? Can I think install? if you have space, you can do. But how? Through, I guess, I internet. think we have to do the partition. Yeah. Partition is dual boot, right? आप बात कर रहे हैं dual boot की. हाँ. So that mean नहीं, मेरा ये सवाल है कि आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम को can you, so let me rephrase my question. Can you use two operating system simultaneously? No. If it is on the same system, no. Any other answers? Using Yes, we can use it. yes, Maybe in the cloud, online. नहीं, not, I'm not talking about cloud. Cloud is something else. I agree कि थोड़ा बहुत abstraction है, but मैं बोल रहा हूँ कि बिना इंटरनेट के अगर मैं यस, ये पार्टीशन बना के कर ले सकते हैं। पार्टीशन बना के आप नहीं कर सकते ना, कैसे कर सकते हैं?